नमः संस्कृता साथियों, मैं पुष्पा यादव आप सभी साथियों का अपने चैनल लक्ष्य संस्कृतम में हार्दिक स्वागत करती हूँ। साथियों, हम अध्ययन कर रहे थे डॉक्टर बाबूराम सक्सेना का जो ग्रंथ टीजीटी के सिलेबस में है संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका, उसी के आधार पे संधि प्रकरण में हम स्वर संधि का अध्ययन कर रहे थे। स्वर संधि में लगभग हम सारी संधियों को पढ़ा चुके हैं, जिसमें हमने अगली वीडियो में पढ़ाया था पूर्व रूप संधि। पूर्व रूप संधि का जो सूत्र था वो एंगा पदांता दति था। पूर्व रूप संधि के बाद पूर्व रूप संधि का जो वार्तिक सूत्र है वो है सर्वत्र विभाषा गो। तो साथियों, आइए चलते हैं हम अपने टॉपिक पे। आज का जो क्लास हमारा है वो उसी वार्तिक पे सर्वत्र विभाषा गो पे है। तो आइए चले हम अपने टॉपिक पे। सर्वत्र विभाषा गो क्या कहता है? तो वार्तिककार कात्यायन ने एक वार्तिक दिया सर्वत्र विभाषा गो। उन्होंने कहा कि यदि गो शब्द के आगे ह्रस्व आए तो विकल्प से प्रकृति भाव हो जाता है। इसके पहले महर्षि पाणिनि ने जो सूत्र दिया है एंगा पदांता दति, उस सूत्र में उन्होंने कहा कि यदि ए ओ पद के अंत में क्या आए, ए आए अथवा ओ आए और उसके बाद ह्रस्व आ आए तो ए उनका क्या हो जाता है, पूर्व रूप हो जाता है और आ अवग्रह में बदल जाता है। जैसे सूत्र में उदाहरण था हरेओ विष्णुओ। तो हरेओ विष्णुओ में कौन सी संधि है? पूर्व रूप संधि है। फिर उसी सूत्र पे वार्तिककार कात्यायन ने एक वार्तिक दिया और उस वार्तिक का नाम रखा सर्वत्र विभाषा गो। उन्होंने कहा कि यदि गो शब्द आता है और उसके बाद ह्रस्व आ आता है तो विकल्प से प्रकृति भाव हो जाता है। यानी विकल्प से कि मतलब उसके दो रूप बनेंगे। कैसे बनेंगे? तो आइए हम चलते हैं, उसका अध्ययन करते हैं, समझाते हैं आपको। तो ये सर्वत्र विभाषा गो सूत्र कह रहा है यदि गो शब्द आए उसके आगे ह्रस्व आ आए तो विकल्प से प्रकृति भाव हो जाता है। सब बहुत छोटी छोटी पूर्व रूप संधि, उसके बाद है सर्वत्र विभाषा गो। ये सब संधियां जो है छोटी छोटी संधियां हैं। क्या है? ये सब छोटी छोटी संधियां हैं। तो ये छोटी संधियों में ये जो सर्वत्र विभाषा गो है ये कह रहा है कि यदि गो शब्द आए और उसके बाद ह्रस्व आ आए तो उस गो का क्या हो जाता, उसका क्या हो जाता है, प्रकृति भाव हो जाता है। कैसे होता है? विकल्प से होता है। तो आइए हम समझते हैं कैसे होगा। तो जैसे हम उदाहरण से समझाते हैं, जैसे बाबूराम सक्सेना का जो संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका है उसमें दिया है कि जैसे शब्द हमारा है गोधन अग्रम। गोधन क्या है? अग्रम है। तो अब यहाँ सर्वत्र विभाषा गो का नियम लगाएंगे। ये कह रहा है यदि गो शब्द आए तो यहाँ गो शब्द आया है और कह रहा उसके आगे ह्रस्व आ आए तो अग्रम का आ है। यहाँ क्या है? गो शब्द है, उसके बाद अग्रम का ह्रस्व आ गया ना, यहाँ लिखा आगे ह्रस्व आ आए तो गो शब्द आया है, उसके आगे ह्रस्व आ गया है। तो कह रहे हैं विकल्प से क्या हो जाता है, प्रकृति भाव हो जाता है। यानी जैसे का तैसा ही रूप बनेगा। तो गो के बाद अग्रम है तो गो अग्रम ही होगा। क्या होगा? गो अग्रम ही रूप बनेगा, क्योंकि गो शब्द है उसके बाद कह रहे हैं ह्रस्व आ आए तो अग्रम का जो आ है वो ह्रस्व आ है। इसलिए विकल्प से प्रकृति भाव का मतलब होता है कि जैसे का तैसा, शब्द जैसा है वैसे ही उसका रूप हो जाता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो गो अग्रम का गो अग्रम ही होगा। किस सूत्र से होगा? सर्वत्र विभाषा गो से होगा। सर्वत्र विभाषा गो से ये हमारा गो अग्रम बना। अब यहाँ कह रहा है विकल्प से होता है। विकल्प से होता है यानी इसका एक रूप और बनेगा। क्या होगा? अब हम इसी गो अग्रम को फिर से संधि विच्छेद करेंगे तो गो धन क्या हो जाएगा? अग्रम। गो धन अग्रम में अब इस गा में क्या है? ये गा में ओ है। हम इस गा से ओ को निकाल लेंगे तो एक गा हलंत युक्त हो जाएगा। गा से हमने ओ को निकाला, उसके बाद क्या है? अग्रम का आ है। अब यहाँ कौन सा नियम लगेगा? अब यहाँ एंगा पदांता दति का
नियम लगेगा, यानी पूर्व रूप संधि का अब यहाँ नियम लगेगा। कैसे लगेगा? पूर्व रूप संधि कह रहा है यदि पद के अंत में या पदांत में क्या आए, ए आए या ओ आए, यानी ए कार आए या ओ कार आए। तो यहाँ गो एक शब्द है, पद है। इस गो के अंत में क्या आया है? ओ आया हुआ है। और कह रहे हैं और उसके बाद ह्रस्व आ आए, तो उसके गा में जो ओ है ये पद के अंत में है और इसके बाद ह्रस्व आ आया है, इसलिए इनका क्या हो जाएगा? पूर्व रूप, यानी पहले वाला रूप ओ, पहले वाला रूप क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। तो ये हमारा शब्द बन जाएगा गा ओ अग्रम। गा ओ अग्रम हमारा बना। फिर हम इसको जब संधि करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ लिख देते हैं। इसको जब हम संधि करेंगे तो ये गा है, आधा गा है क्योंकि इसमें हलंत लगा हुआ है। इस गा में स्वर ओ आके मिला तो गो हो गया। और एंगा पदांता दति, एंगा पदांता दति से यहाँ नियम लग रहा है, एंगा पदांता दति सूत्र, एंगा पदांता दति सूत्र से पूर्व रूप संधि यहाँ होगी। तो गा में ओ मिला तो गो बन गया और वो सूत्र एंगा पदांता दति कहता है पद के अंत में ए ओ के बाद ह्रस्व आ आए तो उनका पूर्व रूप हो जाता है। और जो ये ह्रस्व आ है, जो अग्रम का जो ह्रस्व आ है, ये अवग्रह में बदल जाता है। तो अवग्रह का निशान हम यस की तरह लगा देते हैं। जैसे इंग्लिश में यस लिखा जाता है वैसे अवग्रह संस्कृत में उसको अवग्रह कहा जाता है। तो यस की तरह बना देंगे और ग्रम जोड़ देंगे, गो अग्रम। कितने रूप बन गए हमारा? ये दूसरा रूप बन गया। किस सूत्र से बना? एंगा पदांता दति सूत्र से गो अग्रम होके पूर्व रूप संधि हो गई। कौन सी संधि हो गई? पूर्व रूप संधि। और गो अग्रम, ये जो गो अग्रम का गो अग्रम ही हो गया, प्रकृति भाव हो गया है। ये किस सूत्र से हुआ है? सर्वत्र विभाषा गो से। सर्वत्र विभाषा गो से गो अग्रम बना। और गो अग्रम ये किससे बना? पूर्व रूप संधि एंगा पदांता दति से एक पूर्व रूप का नियम लग के गो अग्रम बना। यानी एक रूप, पहला रूप ये हो गया गो अग्रम और दूसरा ये हो गया गो अग्रम। तो ये सर्वत्र विभाषा गो से इसके दो रूप बने, क्योंकि ये विकल्प से कर रहा है और प्रकृति भाव हो जाता है। एक रूप जैसे का तैसा हो गया और एक रूप में पूर्व रूप संधि का नियम लग के गो अग्रम रूप बना। तो साथियों, ये रहा हमारा आज का वीडियो। ये हमारी वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताया करिए। और हमारे वीडियो को आप कोशिश करिए शुरू से अंत तक देखने के लिए, क्योंकि ये व्याकरण है। जब आप शुरू से अंत तक देखेंगे तभी चीज़ें समझ में आएंगी आपको अच्छे से। तो हमारा निवेदन है आप लोगों से, आप हमारी वीडियो को अंत तक देखा करिए और कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताया करिए। आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं, फिर हम अगली वीडियो में मिलते हैं आपसे। तब तक के लिए नमः संस्कृत।